दिल की कुछ बीमारियां मेडिकली होती हैं और कुछ समाजी नौइयत की भी होती हैं, और इन समाजी बीमारियों के कई नाम होते हैं, मगर उनमें एक बीमारी का नाम है बदगुमानी। और ये जो बीमारी है ये बहुत ही ख़तरनाक होती जाती है टाइम के साथ साथ, और मर्दों और ख़वातीन में ये बराबर की सतह पर भी पाई जाती है, लेकिन अलबत्ता ख़वातीन में बताया जाता है कि इस मर्ज़ में ज़्यादा मुब्तला हो जाती हैं और इस मर्ज़ के हाथों इस कदर इस्तेमाल हो जाती हैं कि उनके दिल भी बर्बाद हो जाते हैं और बहुत से लोगों के घर भी टूट जाते हैं। तो बदगुमानी के बढ़ने में सेल्फ अजम्पशंस का किरदार बहुत अहम होता है। हम अक्सर औकात लोगों को मिले बगैर, उनको समझे बगैर, उन्हें पहचाने बगैर ही अपनी एक राय जो होती है वो कायम कर लेते हैं कि फ़लाँ बंदा बहुत मगरूर होगा, फ़लाँ रूड बात करेगा या हमसे बड़ा गुस्से में बात करेगा। बहुत से लोगों को हम लोग अजम्पशंस कर लेते हैं जनाब कि वो बहुत निकम्मा होगा, काम नहीं करता है, फ़लाँ बहुत ज़हीन होगा, या उसने मेरी बुराई ज़रूर की होगी। ये सारी चीज़ें जो है ना कहीं हम लोग फेस कर रहे होते हैं, या मगर अगर मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ तो मैं भी कहीं ना कहीं सोच रही होती हूँ ऐसी चीज़, या आप लोग जो हमें देख रहे हैं घर पे बैठे हुए हैं, तो आप लोग भी किसी ना किसी स्टेज पर इस चीज़ को ज़रूर एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो जब हम किसी से मिले बगैर ही उसके बारे में मफरूज़े कायम करने लगते हैं ना, तो ये आदत दिल की बीमारी का बायस बनती है, जो नफ़रतें बढ़ाती है और रिश्तों के कमज़ोर होने और इंतशार की वजह भी बनती है। हमारे रिश्ते कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, हम किसी से मिलते नहीं हैं इसी बारे में कि शायद उसकी राय हमारे बारे में पता नहीं क्या होगी, जो सिर्फ हम लोग अजम्पशन कर रहे होते हैं अपने बारे में। तो ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक भी हो सकती है और ये हमारी ज़िंदगियों को कैसे मुतासर करती है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जहांजेब खान हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। जहांजेब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जहांजेब, ये जो राय हम लोग कायम कर लेते हैं दूसरों के बारे में, ये राय कायम करना या इसको सोचना ये हमारा काम है या नहीं, इस पे बात करेंगे। दूसरा ये कि हम लोग किसी के बारे में अच्छी राय कायम करें या फिर बुरी राय कायम करें, ये इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, किस तरह हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखें, राय कायम करना जो है ना वो किसी भी इंसान की नेचर में शामिल है। हम किसी से भी मिलते हैं तो उसके बारे में एक ख़ास राय कायम कर लेते हैं। अच्छा, पॉइंट ये है कि राय कायम किस तरह की जा रही है, नेगेटिव या पॉजिटिव? हाँ। होता ये है कि ये एक माइंडसेट की बात है। एक तो ये माइंडसेट की बात है और दूसरा माइंडसेट, तजर्बात, और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो शख्स आपको वाइब्स क्या दे रहा है। अच्छा, देखिए, आप खाली उस शख्स को नहीं ब्लेम कर सकते कि जी आप नेगेटिव राय कायम कर लेते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो वाकई नेगेटिव राय आरा कायम कर लेते हैं किसी भी शख्स के बारे में, और कई ऐसे भी लोग होते हैं जो कि पॉजिटिव रहते हैं। बट द पॉइंट इज़ कि हमें फीडबैक किस किस्म का मिल रहा है, सही सामने से जो शख्स है वो हमारे साथ किस तरह का सलूक उसका है, उस शख्स का हमारे साथ। सो द पॉइंट इज़ कि एक तो आपका माइंडसेट, तजर्बा, और जो आप गेन कर रहे हैं सामने वाले से, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड द अदर थिंग इज़ कि देखें, हम कोई भी राय किसी के भी बारे में जब कायम करते हैं ना, तो उसके पीछे हमारे सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस होते हैं। ज़िंदगी के अंदर ज़िंदगी जैसे गुजारी जाती है ना, उसमें सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस आ रहे होते हैं कहीं ना कहीं। जैसे वकला हैं या जजेस हैं, इस वक्त हमारा मुल्क एक बड़ी हॉट केक की सिचुएशन में है। सो जो भी डिसीजंस दिए जाते हैं वो रेफरेंसेस की बेस पे दिए जाते हैं। इंसान भी अपनी ज़िंदगी रेफरेंसेस की बेस पे गुजार रहा होता है। सो उन रेफरेंसेस को जहन में रखते हुए आप कोई भी राय कायम कर रहे होते हैं। बट एक प्रॉब्लम ज़रूर होता है, इसमें आ जाती है पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग। देयर आर अ नंबर ऑफ पीपल हु टेंड टू थिंक नेगेटिव। ओवर थिंकिंग इससे कनेक्ट करती है, ठीक है? और जब आप ओवर थिंकिंग ऑलवेज लीड्स टू नेगेटिविटी। सही। सो द पॉइंट इज कि जब आप ओवर थिंक कर रहे होते हैं, आप नेगेटिव सिचुएशन के बारे में भी सोच सकते हैं, शख्सियत के बारे में भी सोच सकते हैं। सही। और हो ये रहा होता है एक और चीज़ कि माशरा जो है ना, वो हमारी बहुत सारी चीज़ों को हमारे एक्सपीरियंसेस की बकेट पे, रेफरेंसेस की बकेट के ऊपर लेके आ रहा होता है। जैसे केस इन पॉइंट, आप अगर सड़क पे जा रही हैं और आप अपनी गाड़ी में जा रही हैं और आपको कोई नॉक करता है, तो ला महाला आपके जहन में एक नेगेटिविटी आएगी। बिल्कुल ऐसे ही, हाँ। ये आपको बाद में पता लगेगा कि उसने आपको नॉक क्यों किया। हो सकता है कि वो आपको कहे बाजी आपका दुपट्टा गिरा हुआ है, ठीक है? ये हम पहले एट द फर्स्ट इंस्टेंस नहीं देखते हम। सो क्योंकि माशरे में इतना कुछ हो रहा है
कि हमारा पहली जो हमारी थॉट होती है वो नेगेटिव थॉट होती है, वेयरएज उस शख्स ने एक पॉजिटिविटी के लिए कि आपके कपड़े ख़राब होंगे या किसी चीज़ में फंसेंगे, कुछ भी हो सकता है, तो उसने आपको बताया कि जी इसको ज़रा अंदर कर लें, लेकिन पहले इंस्टेंस पे आपको नेगेटिव थॉट आई। सो वो जो रेफरेंसेस होते हैं ना वो एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं। कई जगह उस शख्स का भी कसूर नहीं होता जो राय कायम कर लेता है, लेकिन अक्सर जगह पे मैं आई वर्क एज ए काउंसलर एज वेल, और अक्सर ये होता है कि जब आप एक ख़ास दुनिया बना लेते हैं ना अपनी और उस दुनिया के अंदर रहना शुरू हो जाते हैं, तो फिर आप बेसिकली ऐनक की बात है ना, आप उसी ऐनक से सबको देखना शुरू कर देते हैं, आप उसी लाठी से सबको हाँकना शुरू कर देते हैं। सो इसके बारे में हमेशा कहा जाता है कि डोंट मेक अदर्स ब्लीड फॉर व्हाट समवन एल्स हैज डन टू यू। सो उसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि आप एक दफ़ा ऑनेस्टली एक फेयर चांस ज़रूर दें सामने वाले को। लेकिन ये तो जहाँ से बात वो आ जाती है कि हमारे सामने कोई बैठा हुआ है, उससे बात हो गई है, पहली मुलाकात हुई है, ऐसी वाइब्स आई हैं तो हमने एक राय कायम कर ली है। लेकिन कुछ लोगों के बारे में सिर्फ हम सुन रहे होते हैं, किसी से सुन रहे होते हैं कि अच्छा वो फ़लाँ ये है, फ़लाँ ये है, और उनके सुनने पर ही हम अपनी राय कायम कर लेते हैं कि उसको हम मिले भी नहीं है ज़िंदगी में कभी, सिर्फ उसका नाम सुना है या दूसरों से उसके बारे में सुना है, तो वो भी हम एक नेगेटिव राय कायम कर लेते हैं अपने अंदर से ही, खुद से ही। देखें हमारे यहाँ एक टेंडेंसी है, मिनहसुल कौम एक मसला है हमारे यहाँ कि हम ये हकीकत है कि हमने देखा नहीं होता, मफरूज़ों के ऊपर हम वाकई एक राय कायम कर लेते हैं। मैं एक साहब के पास बैठा हुआ था, ही हैपन्स टू बी माय प्रोफेसर एज वेल, तो मैंने ऐसी उनसे कोई बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि मियाँ मफरूज़ों के ऊपर ही ज़िंदगी गुजार लेनी है, तहकीक का अमल जो है ना वो मिसिंग है बहुत। बिल्कुल। कल ही एक और साहब के साथ डिस्कशन हो रही थी तो उन्होंने मफरूज़े के ऊपर बहुत बड़ी एक कहानी सुना कि जी ऐसे ही है। अच्छा। मैं कि जी अगर आप देखिए, याद रखिएगा, बहुत ख़तरनाक होते हैं वो लोग जो कन्फर्मिस्ट्स होते हैं। अगर आप किसी के बारे में कोई राय कंफर्म कर लेंगे ना तो आप उसको लेबल कर देंगे। एग्जैक्टली। आप अपने जहन में भी उसको लेबल कर देंगे, और आप अगर किसी एक ख़ास पोजीशन पे बैठे हैं जहां लोग आपकी बात से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, तो आप बेसिकली उसके जो कैरेक्टर है ना, या वो असैसिनेट कर देंगे उसको या उसको बना देंगे। एग्जैक्टली। तो ये आप जिस पोजीशन पे हैं जहाँ एक उसका ख्याल रखिए, और ख़ाली ये नहीं कि आप कोई मीडिया पे आ रहे हैं या कहीं आप यूर नोन पर्सनालिटी, कई जगह पे आपको लोग वैसे ही फॉलो कर रहे होते हैं, आप एक कमांडिंग पोजीशन में होते हैं, आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में होते हैं, जहाँ आपकी राय की एक वैल्यू है, उसको लोग समझना शुरू कर देते हैं और उसको लोग जीना शुरू कर देते हैं, लिव करना शुरू कर देते हैं।